एक क्षण में पुरुष की निवृत्ति और फिर स्त्री की 9 महीने लंबी तपस्या, ये दोनों ही घटनाएं एक साथ घटती हैं। क्या आपको ये कहीं से भी समान लगती हैं? क्या कोई समानता है दोनों घटनाओं में? एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। अब इसे 9 महीने से गुणा कर लीजिए। दोनों घटनाओं का अंतर कितना बड़ा है ये समझ में आ जाएगा। तकनीकी रूप से एक पुरुष 9 महीने में सैकड़ों स्त्रियों को गर्भवती कर सकता है, पर एक स्त्री 9 महीने में केवल एक बार गर्भ धारण कर सकती है। सैकड़ों स्त्रियों को गर्भ धारण कराने के पश्चात भी क्या पुरुष के जीवन पर कोई संकट आता है? क्या उसे कोई कष्ट उठाना अथवा तपस्या करनी पड़ती है? जबकि स्त्री के लिए 9 महीने न केवल अपने प्राणों की रक्षा करनी होती है, बल्कि अपने अंदर पल रहे गर्भ की भी। अतः फिर वो कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष समान होते हैं? समानता की ऐसी बातें या तो आडंबर हैं या कोरी मूर्खता। भेड़िया या वुल्फ जंतु जगत में सबसे बदनाम है। बहुत बुरे मनुष्यों की तुलना अक्सर भेड़िए से की जाती है, लेकिन भेड़िया अपने जीवन में केवल एक साथी को चुनता है और उसके साथ संबंध को निभाता है। प्रकृति ने उन्हें ऐसा ही बनाया है, लेकिन इस विशेषता का लाभ क्या है? लाभ ये कि बच्चे पैदा होने के बाद उसकी देखभाल और सुरक्षा का उत्तरदायित्व मादा के साथ साथ नर का भी होता है। अर्थात भेड़िए के बच्चे अपने पिता और माता दोनों के साथ रहते हैं। अधिकांश जानवरों में नर का काम केवल गर्भ धारण कराना होता है। उसके बाद बच्चों के पालन पोषण का पूरा भार मादा पर आ जाता है। तो उसी प्रकार लिव इन रिलेशनशिप में लूजर कौन है? लूजर है बच्चा, क्योंकि बहुत संभावना है कि आगे चलकर पिता की छाया भी उसे न मिले। यह भी संभव है कि उसे पिता का नाम भी पता न चले। मां अपने बच्चे से प्रेम के कारण कदाचित संबंध निभा भी ले, पर यदि वो किसी दूसरे पार्टनर के पास जाती है तो वो बच्चे के प्रति कैसा होगा, ईश्वर ही जाने। बच्चों के प्रति होने वाले जघन्यतम अपराधों में अक्सर ऐसे ही सौतेले पिताओं और माताओं की भूमिका होती है। ऐसे बच्चे अन्य सभी प्रकार के अपराधियों के आसान शिकार होते हैं। ऐसी घटनाएं जब तक इक्का दुक्का होती हैं, तब तक समाज पर बहुत व्यापक प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु यदि ज़कात के पैसे पर हमारी बेटियों को फंसाने और उन्हें 35-35 टुकड़ों में काटने का उद्योग ही चल पड़े, तो ये भयावह स्थिति है। हम गांठ बांध लें। विवाह शब्द को निकाह या मैरिज से अनुवादित करके कलंकित न करें। हमारे धर्म में विवाह कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा दैवीय संबंध है जो कि परिवार का और अंततः समाज का कल्याण करता है। निकाह तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक मेल फीमेल शारीरिक संबंध न बना लें, किंतु विवाह की परिभाषा ये नहीं है। विवाह को समझने के लिए हमें 10वीं शताब्दी में अद्वैत वेदांत के आचार्य वाचस्पति मिश्र की कथा जाननी चाहिए। वाचस्पति मिश्र का विवाह छोटी उम्र में ही हो गया था। जब वे शिक्षा पूरी करके घर लौटे तो उन्होंने अपनी मां से वेदांत दर्शन पर टीका लिखने की आज्ञा मांगी। उन्होंने अपनी मां से कहा कि जब तक उनका लेखन पूरा न हो जाए तब तक उनका ध्यान भंग न किया जाए। मां काफी बूढ़ी हो चुकी थीं, तो उन्होंने सहायता के लिए बहू भामती को भी बुला लिया। कुछ दिन बाद माताजी का देहावसान हो गया, लेकिन भामती पति की सेवा में लीन रहीं। वाचस्पति मिश्र साहित्य साधना में ऐसे लीन रहे कि उन्हें पता ही न चला कि उनकी सेवा कौन कर रहा है। धीरे धीरे 30 वर्ष बीत गए। एक दिन शाम को दीपक का तेल खत्म हो गया और वाचस्पति मिश्र का ग्रंथ भी पूरा हो गया। भामती
अपना काम छोड़कर दीपक में तेल डालने लगीं। आचार्य वाचस्पति ने किताबों से सिर उठाया तो सामने खड़ी नारी को देखा, किंतु पहचान नहीं पाए। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? नजरें झुकाकर सामने खड़ी भामती ने कहा, हे देव, मैं आपकी पत्नी हूं। वाचस्पति मिश्र ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? उनकी पत्नी ने कहा कि नाम। उनका आशय वंश से था, पर वाचस्पति मिश्र बोले, क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने बताया, भामती। और वाचस्पति मिश्र की अगली पुस्तक का नाम भामती हो गया। संभव है ये कथा सत्य हो या कुछ अतिशयोक्ति हो। किसी को आचार्य वाचस्पति मिश्र जैसा बनने की आवश्यकता नहीं। इस कथा का संदेश महत्वपूर्ण है कि विवाह रूपी पवित्र संस्था को नष्ट न होने दें, अन्यथा भारत को संपूर्ण नाश से कोई नहीं बचा सकेगा। हिंदू स्त्रियों के साथ हो रहे अपराध एक समाज के रूप में हमारी हार हैं। कहीं न कहीं हमारी कमियों के कारण विधर्मी घात लगाकर हमारी बच्चियां उठा रहे हैं। विवाह का अर्थ और महत्व स्त्रियों को भी समझना होगा और पुरुषों को भी। तभी हम स्वस्थ परिवार, समाज और देश की रचना कर पाएंगे।